जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। कुल 3 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग के आदेश पर सुरक्षा एजेंसियां जम्मू कश्मीर में बड़े सुरक्षा का इंतजाम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 95,000 से ज्यादा अर्धसैनिक बल प्रदेश में तैनात किए जा रहे हैं। अर्धसैनिक बलों की करीब 500 कंपनियां कश्मीर रीजन में तैनात होगी। इसके अलावा 450 कंपनियां जम्मू रीजन में तैनात की जाएगी। इलेक्शन कश्मीर के MHA के सहयोग जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। आतंकी घटनाओं के मद्देनजर चुनाव आयोग के निर्देश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतजाम किया। इसमें करीब 95,000 के जवानों की तैनाती जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में होगी। इसके साथ ही इलाके में पहले से तैनात किए गए अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को रोका जाएगा। बता दें कि अमरनाथ यात्रा के दौरान इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किए गए थे। इसके साथ ही करीब 450 से ज्यादा अतिरिक्त कंपनियों को बाहर से जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए फेज के मुताबिक भेजा जाएगा। जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर में 6 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रदेश का चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक माना जा रहा है, क्योंकि ये पिछले 5 साल में कई बदलाव हुए। इसमें सबसे अहम 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 का निरस्त होगा। जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो रही है। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस NC और भारतीय जनता पार्टी BJP कश्मीर और जम्मू इलाकों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी? हाल ही में लोकसभा चुनाव में NC ने घाटी की 3 में से 2 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि BJP ने जम्मू की 2 सीटों पर कब्जा किया। और अगर विधानसभा चुनाव में भी यही वोटिंग पैटर्न दोहराया जाता है तो यह केंद्रीय शासित प्रदेश के भविष्य के राजनीति परिदृश्य को आकार दे सकता है।